हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज की ये जो रीडिंग आप लोगों के लिए हो रही है, इट्स नॉट अ रीडिंग। आज एक चैनल मैं यहाँ पे बैठी हूँ वीडियो करने के लिए, बट आई डोंट नो द टॉपिक। आज मुझे टॉपिक ही नहीं पता कि मैं आप लोगों के लिए आज क्या शूट कर रही हूँ। का सच बताऊँ तो आई एम नॉट एबल टू डू एनी प्रिडिक्शन। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था कोई भी प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए करने के लिए, ना मैरिज, ना रिलेशनशिप, ना कुछ। लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि गॉड हैज़ ए गिफ्ट फॉर यू, राइट। तो आज का जो टाइटल आप लोगों ने देखा है वहाँ पे यही है कि गॉड हैज़ ए गिफ्ट फॉर यू। भगवान जी की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस है, आपके लिए कुछ गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट है। आप जिन भी गॉड को मानते हो, आप जिन भी डिवाइन को मानते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, लेकिन मुझे टॉपिक नहीं पता कि मुझे किस चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों को रीडिंग देनी है, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके सामने एक कार्ड शफल करती हूँ एंड देखती हूँ उस कार्ड से इंट्यूटिवली मुझे क्या मैसेज मिलता है। जो भी मुझे मैसेज मिलेगा आज उसी टॉपिक पे मैं आप लोगों को गाइडेंस देने वाली हूँ। अभी ये क्या निकलेगा मुझे नहीं पता। आपके खुद के सेल्फ ग्रोथ के लिए हो सकता है, आपके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट हो सकता है जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो एंड यू, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई कुछ रिसीव करने के मोड में है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी रिसीविंग मोड में है, तो शायद ये रीडिंग उनके लिए ही होगा, ठीक है। एंड आज मैं कोई प्रीमियर करके नहीं डाल रही हूँ वीडियो, आज मैं नॉर्मल वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज ये वीडियो हर कोई नहीं देखने वाला है। आई एम वेरी श्योर ये वही लोग देखेंगे जिनके लिए गिफ्ट है, जिनके लिए मैसेज है, ठीक है। तो चलिए लेट्स सफल देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं। व्हाट इज़ द गिफ्ट डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गिफ्ट है जो आप उनको देना चाहते हैं। मेरे जो भी कलेक्टिव व्यूवर्स है जो आज इस वक्त इस रीडिंग में है, उनके लिए क्या गिफ्ट है, क्या मैसेज है उनके लिए। थैंक यू। आज ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आज मैं एक ही कार्ड को देख के मैं आप लोगों के लिए चीज़ें डिस्कस करूँगी, ठीक है। आज मैं कोई पाइल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है, तो देखती हूँ क्या मैसेज है। Stepping into stillness, my power is born in the majesty of silence. Stillness मतलब कोई चीज़ थम गई है, कोई चीज़ रुक गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइलेंस। ओके, आप लोगों के लिए आज जो रीडिंग होने वाली है, जो मैसेजेस आप लोगों के लिए है, ओके। यहाँ पे बॉटम में क्या है, मेंडिंग ब्रिजेस, ठीक है। ओके, तो टॉपिक हमें यहाँ पे क्या समझ में आया है। यहाँ पे टॉपिक की अगर मैं बात कहूँ, यहाँ पे कोई एक टॉपिक नहीं है। यहाँ पे आज आप लोगों को डिवाइन क्या देना चाहते पता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले एनर्जी बताती हूँ कि क्या एनर्जी आप लोग अभी फील कर रहे हो। जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, इस वीडियो से कनेक्ट हुए हैं, यहाँ पे आके अगर आप लोग रुक गए हो तो कहीं ना कहीं ये आपका एक रेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। कज यहाँ पे हो सकता है इस वीडियो में आके आप लोग रुक गए हो एंड यहाँ से आप आगे नहीं जा रहे हो, ठीक है। ये है डिवाइन का ही मैसेज है सब कुछ आपके लिए। यहाँ पे हो रहा है कि बस हो गया, अब सरेंडर कर दीजिए। ये मैसेज यहाँ पे मुझे आ रहा है किसी को देने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे थक गए हैं अभी, ठीक है। आप लोग ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे आप लोगों ने अभी साइलेंस को चूज़ कर लिया है कि इतना लड़ लिया, इतना झगड़ लिया लाइफ में, इतना कुछ कर लिया, बस अब मुझे सुकून चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए वही साइन है कि यस, यू आर इन द राइट पाथ। आप सही डायरेक्शन में हो। आप जो सुकून ढूंढ रहे हो वो आपको तभी मिलेगा जब आप एक जगह पे रुक जाओगे, एक जगह पे आप ठहम जाओगे, ठीक है। एक जगह पे रुकने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के आप एक कमरे में बंद होके बैठ जाओ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपने अब हर टाइम से ना, आप सिर्फ देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। अब डिवाइन बोल रहे हैं अब तुम्हें रिसीव करना है। एंड जब रिसीव करना होता है हमें, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, हमें बिल्कुल ही, जैसे कि होता है ना, कुछ लोग बहुत नंब आउट फील करते हैं कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
कुछ लोग ऐसे फील करते हैं कि मेरा लाइफ तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मैं तो स्टक हो गया हूँ, मुझे इतना लेजीनेस फील होता है, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, आलस आ गया है मेरे अंदर, ये वो इस तरीके की चीज़ें आप लोग डे टू डे लाइफ में अभी फील कर रहे हो। तो ये क्यों हो रहा है? डिवाइन आपको यही चीज़ दिखाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। इवन इंट्यूटिवली आपको वो चीज़ पता है कि मुझे अभी थोड़ा रुकना चाहिए, अभी डिवाइन के ऊपर थोड़ा भरोसा करना चाहिए एंड डिवाइन के प्लान्स को देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, आप लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग फॉरवर्ड हो रहे थे आप लोग, जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी आपको सब कुछ चाहिए था। तो अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी समझ गए हैं कि जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा शांत होना, डिवाइन प्लान के ऊपर भरोसा करना ही मेरे लिए बेस्ट होगा। एंड जिन्होंने ये चीज़ सोच लिया है, आज ये रीडिंग उनके सामने ही गई है, ठीक है। मैं कोई व्यूज़ के लिए आज की रीडिंग नहीं बना रही हूँ, मैं कोई, ठीक है, अगर आप लोग देखते हो तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करूँगी, लेकिन आज की ये कम्प्लीटली एक चैनल रीडिंग है, जो इवन मैं करने भी नहीं वाली थी वीडियो। मैंने ये स्टार्टिंग में आप लोगों को बोली है, लेकिन बट आई एम डूइंग राइट नाउ। यहाँ पे बोला ही जा रहा है, माई पावर इज बॉर्न इन द मेजेस्टी ऑफ साइलेंट। आपके अंदर जो पावर है ना, आपके अंदर भले ही कोई साइकिक एबिलिटी हो, या आपका इंट्यूशन पावर हो, या आपका खुद का सोल का ही असेंशन क्यों ना हो, जो हो रहा है, आप लोग अभी एवेकनिंग से गुजर रहे हो, लेकिन आप इधर उधर भाग रहे हो, आप लोग अपने आंसर्स को ढूंढ के इधर उधर भाग रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि आपका जो पावर है, आपके जो आंसर्स है, वो आपके अंदर है। एंड डिवाइन आपको इसी चीज़ को दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि बस स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, अभी अपने में टैप इन करो, अभी अपने एनर्जी में टैप इन करो, ठीक है। बहुत भाग लिया बाहर, बहुत लोगों के लिए कर लिया, बहुत पीपल प्लीजिंग नेचर में रह लिया, बस अब अपने अंदर टैप इन करो। अब अपने सोल को देखो कि तुम्हारे सोल को चाहिए क्या, आपको खुद को क्या चाहिए अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, आपको सेल्फ लव के लिए ही बोला जा रहा है। भले ही आप अभी अपने लाइफ के जितने भी बुरे से बुरे परिस्थिति में ही क्यों ना हो, भले ही आज आपका जीवन एकदम सब चीज़ों से आप हताश हो गए हो, बैक स्टेप चीटिंग, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, आपका अगर लव रिलेशनशिप है तो वहाँ पे आपको बैक स्टेप किया गया है, ब्लॉक किया गया है, मैरिज होने जा रही है तो मैरिज के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिड लाइफ आपकी सही नहीं चल रही है, वट एवर माइट बी योर सिचुएशन, जो भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, यहाँ पे डिवाइन आपको यही कह रहे, बस थोड़ा शांत हो जाओ। इतना पैनिक करके हड़बड़ी में आपको कोई भी चीज़ का डिसीजन नहीं मिलेगा, सॉरी नॉट डिसीजन, सल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये डिसीजन लेना है कि अब मुझे थोड़ा शांत रहना है, ठीक है। शांत रह के तो देखिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा रख के तो देखिए कि डिवाइन क्या करते हैं। आपको भरोसा ही नहीं है डिवाइन के ऊपर, तो डिवाइन क्यों ही आपके लिए मिरेकल्स करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ सच में होती है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है हमारे लाइफ में जब डिवाइन आपको कम्प्लीटली अकेला कर देते हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई मतलब रिश्तेदार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो आपको नसीहत दे, जो आपको डोमिनेट करे। यू आर द सुप्रीम पावर, आपको हर वो अथॉरिटी दिया जाता है कि तुम्हारा लाइफ है, तुम अपने शर्तों पे जियो, ना कि किसी और के गाइडेंस से तुम अपना लाइफ जियोगे। कोई बोलेगा आज तुम ये कर लो, कल तुम ये व्रत कर लो, परसों तुम ये कर लो, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ पे बड़ों की बात माननी चाहिए, ये चीज़ तुम बड़ों की बात मानो, ये चीज़ मत करना, सोसाइटी क्या बोलेंगे, ये वो, ऐसे कोई बोलने वाला अभी आई डोंट थिंक आपके लाइफ में अभी कोई रहा है, ठीक है। बिकॉज सिर्फ वही लोग इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे। एंड इफ़ सो, तो चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज एग्जैक्टली दे रहे हैं, व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल गिफ्ट। बिकॉज गिफ्ट तो आप लोगों को मिलेगा, एंड ये वीडियो भी सिर्फ 2 या 3% लोगों से ही रेजोनेट होगी फुल्ली, बाकी लोग तो स्किप कर देंगे, ठीक है, वो भी मुझे पता है। चलिए देखते हैं कि क्या है। इसको मैं थोड़ा इधर रख देती हूँ। चलिए क्या मैसेज है, सबसे पहले ओरेकल से ही मैं देखती हूँ डिवाइन क्या गिफ्ट है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स, आर्क एंजल्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गिफ्ट डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गिफ्ट है। इमोशनल लॉस, मैंने कहा था ना,
बहुत सारे लोग अभी ऐसे परिस्थिति में है जहाँ पे आप लोग डाउनफॉल देख रहे हो, ठीक है। आपके जीवन में कहीं कोई भी बिल्कुल भी शांति नहीं, इमोशनल लॉस का कार्ड आया। देखिए, आप लोग इमोशनली, आपका दिल अंदर से टूटा हुआ है, आप खुद टूटे हुए हो, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो, राइट। फिर भी आप अभी भी आगे बढ़ रहे हो। तो डिवाइन आपकी उसी एनर्जी के बारे में आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि बस बहुत हो गया, तुमने बहुत सह लिया, अब ठहर जाओ यहाँ पे, अब मेरे ऊपर भरोसा करो, अब मुझे अपना काम करने दो, तुमने बहुत कर लिया, ठीक है, अब मेरी बारी यहाँ पे। अब ये आपको एज ए गिफ्ट देने वाले हैं डिवाइन। तो जो इमोशनल लॉस का कार्ड आया है, व्हाट कैन बी द गिफ्ट, आपके लिए क्या गिफ्ट होगा। सबसे पहला गिफ्ट ही यहाँ पे यही समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए कि इमोशनल जो भी आपके पेन थे, जो भी आपके ट्रॉमा थे, इमोशनली आपका दिल किसी ने तोड़ा था, इमोशनली आपका कभी कोई रिलेशनशिप नहीं था, आप सिंगल थे, कभी किसी के साथ आपका रिश्ता नहीं जुड़ता था, मतलब इमोशनल जितने भी आपके कनेक्शंस होते हैं, भले ही आपके फैमिली के साथ हो, आपके रिलेटिव्स के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, जिसके साथ भी आपका रिश्ता खराब हुआ था, धीरे धीरे डिवाइन आपके सारे रिश्ते सही करेंगे, ठीक है। कुछ लोग आपके जीवन में वापस भी आएंगे जो आपके सोल फैमिली के होंगे, जो आपको इमोशनली फुलफिल करेंगे। जो लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपका ऑरा, जो आपका आभा मंडल है, जो आपका ऑरा है, वो आपका पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, वो आपका क्लियर हो रहा है। होता है ना कि हमारे ऑरे में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी रहती है, बिकॉज हम क्या होते हैं, जब आप लोगों से मिलते रहते हो तो उनकी भी एनर्जी आप अपने अंदर अट्रैक्ट करते हो। तो अब क्या हो रहा है, धीरे 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 आप या तो आप कोई हीलिंग कर रहे हो, या रेगुलरली आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या आप जो भी कर रहे हो उससे आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो रहा है। तो आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसमें शिफ्ट आ रहा है। एंड जब आपकी एनर्जी फील्ड में शिफ्ट आती है, जब आप डिवाइन से अलाइन होने लगते हो, तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आती है। एक टाइम में अगर आप कंप्लीटली ब्लैंक थे, तो अभी आपको धीरे धीरे चीज़ें दिखेंगी सामने से कि गलती मुझसे कहाँ पे हो रही थी, मैं ऐसा क्या काम कर रही थी या कर रहा था जिसके लिए मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें बन रही है। क्या मुझ में ही कोई कमी थी, मुझ में ही कोई गलत आदतें होंगी जिसके लिए लोग मुझसे खफा खफा रहते हैं, मुझसे लोगों का कनेक्शन नहीं बिल्ड होता है, मेरे लव रिलेशनशिप में मुझे बैकस्टेप मिलता है, क्यों, ठीक है। तो उस चीज़ का पता आपको लगने वाला है। एंड ये सच में डिवाइन गिफ्ट से कम नहीं है। 5 किसी का मूलांक हो सकता है, या 5 किसी का डेस्टिनी नंबर हो सकता है, कोई मे बॉर्न हो सकते हैं। एंड इवन हम मई के मंथ में ये रीडिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक 5-5 पोर्टल गया है हमारा, ठीक है। तो 5-5 पोर्टल के बाद क्या होता है, चेंज आता है यूनिवर्स में, मतलब आपके एनर्जीज में एक शिफ्ट आती है। तो वही शिफ्ट यहाँ पे आ रही है। बहुत लोगों को अभी ये एनर्जी फील होगी कि आपको अचानक से हार्ट में पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, वाइब्रेशंस आप फील करोगे, अचानक से आपको रोने का मन करेगा, अचानक से आपको हार्ट बीट बहुत तेज़ आपकी होने लगेगी। अगर इस तरीके की चीज़ें आपकी हो रही है तो समझ जाइए आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज है कि योर हार्ट चक्रा इज़ ओपनिंग। तो जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपकी पूरी डेस्टिनी बदल जाती है, आपका पूरा लाइफ बदल जाता है, ठीक है। डिवाइन आपकी लाइफ से वैसे लोगों को दूर करेंगे जिनसे आपका इमोशनल कोई कार्मिक बैगेजेस थे, ठीक है, जहाँ पे आप गिल्ट में जी रहे थे, सामने वाला गिल्ट में जी रहे थे, जोर जबरदस्ती कनेक्शन को खींच रहे थे, तो वैसे लोगों से आपको दूर किया जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अभी आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ की बात है, आपको डिवाइन गिफ्ट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यू आर द चोजन वन फॉर द गिफ्ट। तो आपको सी दूसरा कार्ड क्या है, अगेन 5 नंबर का ही कार्ड आया है, विजडम, ज्ञान, नॉलेज। यहाँ पे बहुत लोग अपने इंट्यूटिव पावर, अपने साइकिक पावर को जानोगे। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैम मुझे मेरा पर्पस नहीं पता, कि मेरा क्या पर्पस है, मेरा जन्म क्यों हुआ है। इवन हम सभी के सामने हो सकता है रेगुलर तरीके से ये वीडियोस भी आते होंगे कि आपका सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, आपको वो चीज़ पता करनी है कि क्या सोल पर्पस, क्या लाइफ पर्पस है। तो अब ये समय आ गया है कि आप उस एनर्जी में एंटर करने वाले हो, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा असेंड हो रही है यहाँ पे। आपकी सोल फैमिली आपसे कनेक्ट होंगे, कुछ ऐसे लोग भी आपसे कनेक्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ गुरु, इन द फॉर्म ऑफ लाइक फ्रेंड, इन द फॉर्म ऑफ लाइक
एनीवन, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है आपके जीवन में। कुछ ऐसे लोग आपसे अभी जुड़ेंगे जो आपको उस मार्ग में चलने के लिए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड देखिए डबल फाइव आपके सामने आया, तो हो सकता है कुछ लोग को डबल फाइव ट्रिपल फाइव बहुत ज़्यादा अभी का जो समय है इसमें आपको दिख सकता है, ठीक है। ब्राइटनेस आ रही है आपके जीवन में, यहाँ पे देखिए सन कितना ब्राइट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मतलब एक हाई पावर, एक हाई एनर्जी फील हो रही है। तो यस, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज यहाँ पे बढ़ने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अभी का जो समय चल रहा है फ्रॉम दिस मे का मंथ, आप लोग देखोगे कि आप लोग धीरे धीरे लोगों से कट ऑफ हो रहे हो। आप अकेले, आपको रखा जा रहा है, आपको अकेले रह के पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ये अकेलापन, ठीक है। मतलब ये अकेलापन आपको अंदर से मतलब खाली नहीं कर रहे, आपको ये अकेलापन अंदर से भर रहा है। जो खालीपन आप पहले महसूस करते थे, अब भले ही आप अकेले हो फिर भी आप वो खालीपन अभी महसूस नहीं कर रहे, ठीक है। आपके अंदर वो शिफ्ट आई है, परिवर्तन आई है, बिकॉज आप अपने एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो हायर रेलिम की जो एनर्जी है, बिकॉज आप भी मुझे कोई ऐसे सोल दिख रहे हो यहाँ पे जो हायर रेलिम से है, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना, आप लोगों के सामने माइट भी ऐसे वीडियोस आते होंगे कि आप कोई अलग प्लेनेट से आए हो, ये हुआ है वो हुआ है, आप अलग ही दुनिया से आए हो, ये वो जो स्टार सेड्स, जो आर्ट एंजल्स, जो इस तरीके के सोल्स होते हैं, डेफिनेटली उनके लिए वो चीज़ें हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को ड्रीम्स में ऐसी चीज़ें दिखे जैसे कि कोई पोर्टल ओपन हो रहा हो, कोई टाइम ट्रैवल का कुछ आपको मैसेज आ सकता है, टाइम ट्रैवल वर्ड आपको दिखाया जा सकता है। तो अगर वैसे ही वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन कॉलिंग है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो कि हायर रैलिम या अलग रैलिम से आप लोग हो सकते हो। तो इसलिए अभी आपको अपने आप से जुड़ना है ताकि आप जान पाओ कि आपको क्यों भेजा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको किस काम के लिए भेजा गया है, व्हाट इज़ योर पर्पस, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड मैसेज क्या है, पेशेंस। ओह माय गॉड, सी वही मैं बोल रही थी ना तब से, साइलेंस, स्टीलनेस, अभी भी पेशेंस ही आया है। 14 नंबर का कार्ड है, तो 14 किसी का बर्थडे हो सकता है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन पेशेंस सिखा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग हो सकता है इम्पेशेंट रहते हैं, हर बारी आप लोगों को ज़्यादा रहती है जीवन में कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, अभी आपने बीज बो दिया, आपको लगेगा कि आज ही वो पेड़ आज ही आ जाएगा, आज ही मुझे फल मिलेगा, तो नो। यहाँ पे डिवाइन आपको पेशेंस भी सिखाने वाले हैं। एंड जो लोग इतने टाइम से पेशेंस रखे हुए थे, ये भी मैसेज है, उनको उनका वो गिफ्ट मिलने वाला है, उनको उनका वो फल मिलने वाला है जिसके लिए उन्होंने न जाने कितने समय से वो लोग वेट कर रहे थे, ठीक है। 14 ईयर्स मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग 14 साल से किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, अभी ये कुछ भी चीज़ हो सकता है। आपका कोई कैरियर सक्सेस हो सकता है, आपका कोई फैमिली का कोई सक्सेस हो सकता है, आपके कोई पार्टनर के लिए इंतज़ार हो सकता है। तो अगर आपने ऐसे कोई परिस्थिति में आप रहे हो तो यस, यू आर गोइंग टू गेट दैट रिजल्ट, आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट अभी डिवाइन दे रहे हैं आगे। बिकॉज अभी आप इतने काबिल हो गए हो कि आपको वो गिफ्ट दिया जाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के सामने ना कोई हिडन चीज़ें बहुत टाइम से रह रही थी, तो वो ट्रूथ आपके सामने आएगी, ठीक है। तो डिवाइन आपको वो गिफ्ट से नवाज रहे हैं, आपको वो गिफ्ट यहाँ पे मिलने वाला है या मिलने वाली है, आप जो भी हो, मेल फीमेल, तो आपको यही बोला जा रहा है कि यस, यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड, आपको वो रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है डिवाइन के साइड से। यूनिवर्स, दिस इज़ द मास्टर कार्ड, आपके लिए यही मैसेज यहाँ पे आया है यूनिवर्स का। तो ये जो मैं कह रही हूँ ना, ये सब कुछ यूनिवर्स मुझसे बुलवा रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड देखिए यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स का जैसे कि एक फेस की आकृति में हम देख पा रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्स आपको सुन रहा है। तो आप कुछ भी बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, सब कुछ आपके पास मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो जो भी चीज़ अभी आप बोल रहे हो, कर रहे हो, उस पर ध्यान दीजिएगा, श्रोत चक्रा पे काम कीजिए, कुछ भी मत बोलिएगा, बिकॉज आप जो बोलोगे अभी वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी सामने से। यू आर इन दैट एनर्जी राइट नाउ। तो जो भी आप बोलते हो उसको सोच समझ के बोलिए, बिकॉज वही आपका फाउंडेशन आगे क्रिएट करेगा, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स।
आपको कुछ अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अचानक से किसी का प्रमोशन हो सकता है, कोई अपना खुद का घर ले सकता है, अपनी फैमिली के साथ आप नए घर पे शिफ्ट कर सकते हो, या आप अलग सिटी स्टेट कंट्री में आप लोग रिलोकेट कर सकते हो। तो एक वो चीज़ है जो आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। किसी की मैरिज भी मैनिफेस्ट हो सकती है अचानक से, वो मैं टैरो से अभी देखूंगी कि क्या और आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन देखिए फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, तो यहाँ पे फाउंडेशन से मैं मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है, रूट चक्रा भी क्लियर हो रहा होगा बहुत लोगों को, ठीक है। ये चीज़ आपको फील होगी कि आपको कुछ अजीब अजीब ड्रीम्स भी आएंगे, कुछ वियर्ड ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, वॉशरूम के रिगार्डिंग आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम्स भी आ रहे होंगे जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि आप अपने घर को साफ कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे आपको अचानक से बॉडी में पेन होने लगे, आपको कमर दर्द होने लग गया, आपको पैर में दर्द होने लग गया, ठीक है, आपको पूरा बॉडी पेन कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको हो रही है, ठीक है। एंड ये न्यू मून के बाद की एनर्जी, अभी जो न्यू मून गया है उसके बाद की एनर्जी है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपका रूट चक्रा यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो आपकी जो रूट कॉजेज है, आपकी जो रूट प्रॉब्लम है, अभी वो आपके एंसेस्टर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ और, तो वो आपके सामने अभी रिवील करवाया जाएगा, ठीक है। आपको उस पर अभी काम करना होगा। तो वो गिफ्ट आपको डिवाइन दे रहे हैं, गिफ्ट इन द सेंस वो आपके लिए गिफ्ट ही है, बिकॉज अगर आप उन सब चीज़ों को क्लियर करोगे तो ही तो आप आगे बढ़ पाओगे, अपने गिफ्ट को ले पाओगे। तो आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ठीक है। वो आपके लिए मैसेज है। तो चलिए अभी हम टैरो से लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। आज की ये रीडिंग सिर्फ मतलब 2% लोगों तक ही पहुंचेगी, बिकॉज आज का टॉपिक ही आप लोगों के सामने डिसाइड हुआ है, राइट। तो अगर ये सिचुएशन आप लोगों की है तो दिस इज डायरेक्टली अ डिवाइन चैनलिंग। एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन, ओ माय गॉड, सी कार्ड्स खुद से जंप हुआ है, वो भी देखिए बाकी कार्ड्स को छेड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इमोशनल लॉस कार्ड पूरा हिल गया था, दैट मीन्स सी आपको इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। डिवाइन आपके इमोशनल, जिस चीज़ में आपके इमोशन जुड़े हुए हैं अभी वहीं पे डिवाइन आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। अगर आपके इमोशंस किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हैं तो उस इंसान को आपसे दूर किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका इमोशंस कोई एक पर्टिकुलर आपके चीज़ से है तो उससे आपको दूर किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपका कोई डर है तो उसको आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा, अभी वो इंसान के फॉर्म में हो, कोई कीड़े मकोड़े के फॉर्म में हो, वो कोई कुछ और डर के फॉर्म में हो, या आपके खुद के हेल्थ इश्यूज़ के फॉर्म में हो, तो वो आपके सामने डिवाइन रिवील करवाएंगे। बिकॉज ये एनर्जी भी है, थोड़ी बहुत डर की एनर्जी भी मुझे अभी फील हो रही है कलेक्टिव में, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो जो कार्ड्स गिरे थे हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या आपको गिफ्ट आ रहा है। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स का गिफ्ट आपको डिवाइन दे रहे हैं। मैं कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ जो गिरा था। सी द वर्ल्ड का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, सो आई एम गोइंग टू टेक मोर। मैं और भी यहाँ पे कार्ड्स ले रही हूँ आप लोगों के लिए। आई थिंक कार्ड्स पूरे टेढ़े हो गए। एक मिनट गाइज। ओके डिवाइन क्या मैसेज है? ओके थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। देती हूँ मैं आप लोगों को फाइनल मैसेज की क्या है। 9 ऑफ कप्स, वाओ, से विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, ऑल आर जस्ट ग्रेट। नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज अ कार्ड ऑफ एक्शन, दिस इज अ कार्ड ऑफ लाइक मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ आपने पीस को चूज किया, यहाँ पे आपने साइलेंस को चूज किया, यहाँ पे यूनिवर्स का वर्क चालू हो गया। आपको वही बोला जा रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए काम करेंगे अभी, ठीक है। आपने बहुत कर लिया, अब यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पे काम करने वाला है। तो यूनिवर्स आपके लिए क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहला कार्ड क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंड मैंने क्या कहा था, आपके जीवन में अचानक से आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो सकती है। तो सी दिस इज अ कार्ड ऑफ मैरिज। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अचानक से ये गिफ्ट दिया जाएगा मैरिज का, आपके लिए प्रपोजल आ सकते हैं, आपके लिए वो स्पेसिफिक पर्सन वापस आ सकते हैं जिनके लिए आप वेट करो। बिकॉज नीचे ही क्या आया था? 2 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज अ कार्ड ऑफ वेट, पेशेंस, ठीक है। तो पेशेंस का कार्ड हमें पहले भी मिला था। अब मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट आ रही है चीज़ें बोलने के लिए। तो देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपने वेट कर लिया, आपने अपनी चीज़ें कर ली, ठीक है। अभी आप अपने कदम वापस लो, ठीक है। अब काम है यहाँ पे डिवाइन का, अब होगी डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। 444 अभी जस्ट मुझे दिखा,
तो ये एक आप लोगों के लिए सच में डिवाइन के थ्रू ही ये चीज़ें आपके लिए बोली जा रही है। तो यस, किसी की मैरिज आने वाले 4 महीने में मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। सो ये यूनिवर्स का गिफ्ट है आपके लिए, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। सेकंड क्या है, वर्ल्ड का कार्ड आया। तो क्या है, आपके जो कार्मिक अकाउंट्स थे, आपके जो कार्मिक पैटर्न्स थे लोगों के लिए, तो वो कार्मिक पैटर्न्स आपके ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये बड़े लेवल के कार्मिक पैटर्न्स थे जिसपे आप सालों साल फंस रहे थे, ठीक है। जहाँ पे एक ही लूप में आप स्टक थे, आपका वो लूप नहीं ब्रेक हो रहा था, कोई उस लूप को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ना आप ना कोई और। तो आपका वो लूप अचानक से ब्रेक होगा। सी द मैजिशियन, वहाँ पे होगा मैजिक, ठीक है। आपको जैसे कि मैंने क्या बोला, एक मैजिक वॉन्ड आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप जादू की छड़ी को घुमाओगे एंड आपका लाइफ बदल जाएगा। जस्ट किडिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, डिवाइन के हाथ में वो मैजिक वॉन्ड ज़रूर है जो डिवाइन यहाँ पे घुमाएंगे एंड आपके जीवन में वो चीज़ परिवर्तन होगी, ठीक है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज आया। फिर देखिए उसके बाद क्या आया है, मोर इंटरेस्टिंग। दिस इज 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए 2 कपल्स कितने एक दूसरे को कितना ज़्यादा नर्चर केयर लव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अगर रिश्ता रिलेशनशिप किसी के साथ स्टक था, ठीक है, आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा था, आप अपने रिश्ते में कोई केयर लव कंसर्न कुछ भी नहीं था, आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस थे, ये इश्यूज थे वो इश्यूज थे, तो एवरीथिंग इज जस्ट यूनिवर्स सब चीज़ों को आपके लाइफ से दूर फेंकने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिए ये एक रोमांटिक कपल है, तो यस, आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ सही होने वाला है, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने आपको कभी कमिटमेंट नहीं दिया, आपके पार्टनर आपसे कभी बात नहीं कर रहे थे, आप दोनों कंप्लीटली नो कांटेक्ट में थे, एंड हो सकता है या आपकी भी एनर्जी हो कि आप सिर्फ उनको स्टॉक किए जा रहे थे, आपने कभी कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं किया था। तो अब वो समय आ गया है जहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम में आप खुद अपनी फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस करो, ठीक है। यहाँ पे मुझे 9 डेज कुछ लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। बिकॉज फुल मून का भी अभी समय आ रहा है सामने, तो एक शिफ्ट ज़रूर आ रहा है कलेक्टिव में। तो एक ये मैसेज है, मैं बहुत श्योर होके बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए 9 डेज में कुछ बड़ा आपकी लाइफ में घटित होने वाला है, ठीक है। आपको किसी से प्रपोजल मिल सकता है, मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है, लव प्रपोजल मिल सकता है, कोई आपको डेट के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो विश है उसमें डिवाइन तथास्तु बोल रहा है फाइनली। एंड यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है अगेन, एंड ऊपर क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, बहुत लोग अपने सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैंने बहुत दे दिया भाई लोगों को, अब तो मुझे अपने आप को देना है। तो यस, वहाँ पे आप लोगे स्टेप अपने लिए, एंड तब आपके लाइफ में क्या होगा, ये जो सीढ़ी डिवाइन आपको देंगे, इससे आप सिर्फ ऊंचाइयों तक ही आगे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपका डाउनफॉल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपने अपनी एनर्जी को संभाल लिया है। तो जब हम हमारे एनर्जी में टैप इन होते हैं, तो ब्रह्मांड में कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं, ठीक है। थोड़ा समय के लिए आपको मैनिपुलेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो यहाँ पे आपको सक्सेस में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, भले ही लोग कितना कुछ आपके ऊपर कर ले। बिकॉज आजकल तो ट्रेंड में है भाई, लोग किसी का सक्सेस देखा नहीं, इधर लोग जलने लगते हैं, ठीक है। इधर लोग ब्लैक मैजिक स्पेल करते हैं ताकि सामने वाले को डाउनफॉल हो, सामने वाला अपने लाइफ में कुछ कर ना पाए, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें भी आप लोगों के लाइफ में हुई है पास्ट में, मैं नहीं कहूँगी नहीं हुई है, इसके लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे बोली। तो जो भी चीज़ें हुई है वो सब आप डिवाइन पे छोड़ दो, आप सब गॉड पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, जीसस पे छोड़ दो। जो भी जिसने भी जो किया है आपके साथ, वो आपका काम नहीं है कि आप उनके लिए कुछ गलत बोलो, आप उनको कर्मा दो। यू आर नो वन, ठीक है। आप बस ये कर सकते हो, आप अपने काम से काम रखिए, ठीक है। अपने बाउंड्रीज को सेट कीजिए ताकि कोई भी लोग आपके लाइफ में इंटरफेयर ना कर पाए, ठीक है। तो काफ़ी मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें फील हो रही है कि यस, कुछ लोग अपने लिए कोई ड्रेस खरीद सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा ड्रेस जो पार्टी वेयर हो या ऐसा कुछ, पता नहीं ये अभी क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप हो सकता है खुद को नर्चर कर रहे हो, आप खुद को सजा रहे हो, आप खुद को गिफ्ट दे रहे हो, आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हो, जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है जैसे कि आप खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश में लगे हैं कुछ लोग। तो यस, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको जस्ट क्लैप, आपको यूनिवर्स के तरफ से यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, बिकॉज यू आर लिटरली थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ।
जो इंसान हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहते थे वो आज खुद के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज़ रियली लाइक, मैं क्या ही बोलूँ। चलिए और देखते हैं। अब मुझे वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लग रही है। ठीक है, पहले एक मतलब थोड़ी वैसी एनर्जी थी जहाँ पे आप लोगों की एनर्जी डायरेक्टली क्लिक हो रही थी, लेकिन अब देखिए यूनिवर्स ने आपकी एनर्जी आपके लिए ये रीडिंग कंप्लीट। विजडम का कार्ड आज 2 बार आया है। सी विजडम, ज्ञान, नॉलेज, आपका यहाँ पे ज्ञान बढ़ने वाला है, ये आप समझ लो। ठीक है, आप तो वैसे ही आप लोगों के अंदर ज्ञान डिवाइन ने कूट कूट के भरा है, लेकिन वही चीज़ है कि आप उस चीज़ को दूसरे पे लगा रहे थे, ना कि आप अपने ऊपर लगा रहे थे। अब आप क्या करोगे, अभी आप जस्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, ये लेडी यहाँ पे छान पे बैठ गई है। तो मतलब आप खुद को अभी एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाले हो, या एक प्रिंस की तरह आप अपने आप को ट्रीट करने वाले हो, जो कि काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, जब आप खुद के बारे में सोचते हो तभी डिवाइन आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस ही नहीं दोगे, आप दुनिया के चक्कर को, दुनिया के बोझ को आप अपने कंधों पे उठा के आप चलोगे, तो आप तो उनको अपना कर्मा क्लियर ही नहीं करने दे रहे हो, आप उनका भी कर्मा अपने ऊपर ले रहे हो। तो ऐसे तो डिवाइन आपको नहीं करने देंगे। तो इसलिए क्या होता है, डिवाइन आपको इन सब से हटा देते हैं। अभी वो आपके कोई करीबी लोग हो सकते हैं, वो आपके अभी अपने हो सकते हैं, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर देने लगेंगे सामने से, एंड आपको खुद चिढ़ होने लगेंगी। ठीक है, तो वैसी चीज़ें भी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसके लिए मैंने बोला। एंड यहाँ पे देखिए, ग्रैटिट्यूड, द मोस्ट ब्यूटिफुल काम जो आप लोग अपने लाइफ में कर सकते हो वो है धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स। ये वर्ड आप जितना बोलोगे दिन में उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ग्रैटिट्यूड, सी आपको हर दिन शुक्रिया बोलना चाहिए डिवाइन को, हर दिन ये बोलना। भले ही आपके पास, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास आज अच्छा खाना नहीं है, आपके पास आज अच्छे कपड़े नहीं है, आपके पास आज जो भी महंगी महंगी आप चीज़ें चाहते थे आज आपके पास नहीं है, पर फिर भी आप जी तो रहे हो ना, आप जी तो रहे हो। आज ये वीडियो आप तक पहुंच तो रही है, तो वो माध्यम कैसे बना है, वो आपका फ़ोन या कुछ तो आपके लिए माध्यम बना है ना, कि जिससे आप अभी ये चीज़ देख रहे हो। तो वाई कांट यू बी ग्रेटफुल फॉर डैट ओनली। आप इस मैसेज के लिए ही क्यों ग्रेटफुल नहीं हो सकते हो? ऑब्वियसली आप लोग हो सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं यही बोल रही हूँ, सुबह से रात तक देखिए कि आपके जीवन में हुआ क्या है। ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी डाउनफॉल आज के डेट में, सपोज आप सुबह आज उठ के आपने ग्रेटिट्यूड शो किया, फिर एक के बाद एक आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आज गलत ही हो रहा है। किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने आपका दिल दुखा दिया, कोई आपकी चीज़ें लेके आपको वापस नहीं कर रहा है, किसी को आपको पैसे देने थे, उस इंसान ने आपको पैसे नहीं दिए, कोई आपको मिलने के लिए बुला रहा था, अचानक से प्लान कैंसिल हो गया तो आपका मूड खराब हो गया। तो ये सब चीज़ें खराब हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, लेकिन सुबह आपने ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर किया था यूनिवर्स को। तो आपको क्या मिला, आज यूनिवर्स एक एक करके आपको सिर्फ आज के दिन में आपको पूरा डाउनफॉल ही मिला है। फिर भी आपको रात को सोने से पहले क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है कि डिवाइन आज के दिन में आपने जो भी मुझे दिया, अच्छा बुरा जो भी मुझे दिया, वो मेरे लिए लेसन्स था। अगर मैंने आज कुछ बुरा कुछ देखा तो वो मेरे लिए लेसन्स होगा कि मुझे उन सब चीज़ों में थोड़ा अपनी बाउंड्रीज लगानी चाहिए, बट स्टिल मैं आपके सामने ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, ये चीज़ अगर आप कहने लगते हो ना, मुझे पता है ये चीज़ इतना आसान तो नहीं है, बिकॉज जब हमारा मन उदास होता है तो हम ग्रेटिट्यूड हम नहीं शो कर पाते, इतना तो मैं समझती हूँ। लेकिन जब आप इसको रेगुलर वे में प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद देखोगे द ड्रास्टिक चेंज, द ड्रास्टिक मैजिक। मैजिशियन का कार्ड ही यहाँ पे आया है। मैजिक सच में होता है, मैजिक तब होता है जब आप बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे, दिमाग से ऑपरेट करोगे, तो मैजिक आपको कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रही हूँ। थर्ड मैसेज आपके लिए क्या है, आइसोलेशन। ओ माय गॉड, राइट नाउ यू नीड टू क्लीन दिस वीडियो। आइसोलेशन, मैं यही कह रही थी। अब आपको थोड़ा आइसोलेट होना चाहिए, अब आपको थोड़ा लोगों से कट ऑफ होना चाहिए। कट ऑफ इन द सेंस, आप बात करो, हर उस इंसान को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी एनर्जी के लायक ही ना हो। मैं सच में बोल रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी को खींचने के लिए आते हैं। ठीक है, होते हैं, वो मेरे लाइफ में भी इवन होते हैं। इवन कुछ ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो मुझे पता है कि वो डिवाइन सच में ट्रिगर देने के लिए ही वैसे लोगों को लाते हैं मेरे लाइफ में। तो आई यूज टू एक्ट नॉर्मल, लेकिन पहले मैं उस चीज़ को नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं उस चीज़ को नॉर्मल रिएक्ट कर पाती हूँ, बिकॉज उसके बाद जो चीज़ें होती है वो मुझे दिखती है। तो इसके लिए आई एम श्योर कि हाँ यार, आज ये चीज़ हो रही है तो सच में इसमें कुछ लेसन्स होगा मेरे लिए। ठीक है, तो ये कोई रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है, इट्स ए वे ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, आपको खुद दिखेगा। एंड यस, आपको थोड़ा आइसोलेट होने की ज़रूरत है, अपने ऑरा को रेगुलर प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है।
हर किसी को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे आपका बात नहीं करने से वो बात चल जाती है तो वहाँ पे आप घुसो मत सामने से, ठीक है। आप अपना ओपिनियन सामने से मत देने जाओ। जब तक इंसान आपसे हेल्प नहीं मांगते हैं तब तक ओपिनियन देने मत जाओ। मेरी अवेकनिंग होने से पहले मेरी भी वो गंदी आदत थी कि मैं हर टाइम जाके लोगों को ओपिनियन देती थी सामने से, ठीक है, जब भी उनको मेरे ओपिनियन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो तब क्या हुआ, अवेकनिंग के बाद डेफिनेटली वही सभी लोगों ने मुझे ट्रिगर दिया। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, दे डोंट जस्ट वैल्यू, they don't respect me, right? तो why I'm showing my valuable time, why I'm giving my valuable time to them, they don't even deserve me, right? तो वो चीज़ मैं अहंकार में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को वो चीज़ अहंकार लग सकता है, बट दैट इज़ नॉट अहंकार, दैट इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सामने से जाके आप वो चीज़ मत करो। जब वो इंसान को ज़रूरत पड़ेगी, वो इंसान सामने से आपसे मांग लेगा वो चीज़ कि मुझे अभी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जब तक इंसान हेल्प नहीं मांगते आपको हेल्प नहीं करनी चाहिए। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा रूड लग सकती हूँ लोगों को, बट दैट इज़ ट्रू। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि मैं किस वे में बोल रही हूँ तो आपको वो चीज़ ख़राब नहीं लगेगी, ठीक है। मैं ये आपको कभी नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई गरीब इंसान की हेल्प मत करो, आप कोई ऐसे इंसान की हेल्प मत करो जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप करो हेल्प, लेकिन उतने लेवल पे भी मत करो कि उनकी एनर्जी आपके ऊपर ही हावी हो जाए, वैसे हेल्प मत करो, मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। तो यू नीड टू आइसोलेट राइट नाउ। ये मैं नहीं, आपको डिवाइन कह रहे हैं। बिटर स्वीट, खट्टी मीठी, तो कुछ खट्टी मीठी यादें हो सकती है जो आपके साथ अभी भी है। किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचो, किसी के बारे में सोच के आप मन ही मन आप आंसू गिराते हो। कोई ऐसे व्यक्ति है आपके लाइफ में जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहा है, जो अभी आपके लाइफ में नहीं है, तो आपको उसके लिए गलत फील करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ कार्मिक बैगेजेस हो उस पर्सन के साथ, ठीक है। इसके लिए अभी आप उनसे सेपरेट हो, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं आप बस खुद से जुड़ो। जो चीज़ सामने आपके लिए आनी होगी वो वापस आपके लिए आएगा। सी इंस्टिंक्ट की एनर्जी आ रही है, तो अपनी गट फीलिंग को कभी इग्नोर मत करो। रिन्यूअल, आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लव ऑरिकल से भी ले ही लेते हैं एक कार्ड कि लव लाइफ में, मैरिज में, चीज़ों में आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। बिकॉज पर्सनल लाइफ का मैसेज हमें स्टार्टिंग में मिला है, दैट मीन्स डिवाइन कुछ तो आपको कहना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग। तो चलिए चेकआउट करते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, उनके लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, उनके पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है डिवाइन। थैंक यू। मैं एक कार्ड लेना चाहती थी, 2 कार्ड्स गिर गए। चलिए लेते हैं। पहला कार्ड क्या है, पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। मैंने अभी जस्ट क्या कहा था, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को क्या कहा था, थोड़ा वीडियो को रिमाइंड करके देखिए पहले का मैंने क्या कहा था आप लोगों को। अभी जस्ट मैंने कहा था कि अपने इंस्टिंक्ट की बात सुनिए, ठीक है। आपकी गट फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। हमें कार्ड भी आया है, यहाँ पे भी यही बोला गया है कि आप अपने गट फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपका गट फीलिंग अभी कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को हर्ट हो जाएगी, मैं नहीं करती हूँ ये चीज़, या सामने वाले को परेशानी होगी मेरे ये चीज़ करने से, मैं नहीं करता हूँ ये चीज़, यूनिवर्स आपको बोल रहे नो, डू इट। यू हैव द राइट, यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे। अपने लाइफ में नो बोलना सीखिए। हर किसी को पीपल प्लीजिंग नेचर में रहने के लिए ज़रूरत नहीं है। हर किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो आपका वर्थ ही नहीं करता है। तो येस, यू हैव द पावर टू से नो। आपका पावर यहाँ पे एनहेंस हो रहा है। डिवाइन आपको पावर दे रहे। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो जो आपको मिले, या कोई ऐसा पावर हो जो आपकी खुद का पावर हो जिसको आप जानोगे। तो ये आपके लिए पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज क्या है, पैशन। ए मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट द प्रेजेंट, एंजॉय इट। यस, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन, कोई पैशनेट पर्सन, कोई एक ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जिनके साथ आपका एक मैग्नेटिक पुल होगा। आपको ऐसा फील होगा इस पर्सन को देखते ही कि नहीं यार, यही वो है जो मेरे लिए बने हुए हैं। तो हो सकता है आपकी जो डिस्टाइन पार्टनर है वो आपको मिल जाए, उसका गिफ्ट आपको डिवाइन दे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, हीलिंग, लॉट्स ऑफ हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंड बाई लाइट, फिल योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं
कि अगर आप किसी के साथ अपने कनेक्शन को सुधारना चाहते हो, अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको वो भी मौका दे रहे हैं। आप यूनिवर्स को प्रे करो एंड इस तरीके से प्रे करो जैसे कि आप एंड आपके पार्टनर जिनसे आप प्यार करते हो, आप दोनों एक वाइट लाइट के अंदर बैठे हुए हो एंड आप दोनों के ऊपर भगवान की कृपा आ रही है, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है। आप दोनों का रिश्ते की जो करवाहट है, जो डाउनफॉल है, जो अभी रिश्ता डाउनफॉल में चल रहा है, उसमें एक अपब्रिंगिंग हो, उसमें एक पॉजिटिव हीलिंग हो। इस तरीके से आप प्रे कर सकते हो अपने रिश्ते को सही करने के लिए। इनडायरेक्टली आप दोनों का जो निगेटिव कॉर्ड्स है एक दूसरे के साथ, वो आप करो, कॉर्ड्स कटिंग करो अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ। कुछ भी निगेटिव कार्मिक बैगेजेस है तो वो हील हो रही है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट दिस मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। अगर अभी कोई ऐसे पर्सन है जो आपके जीवन में नहीं आ रहा है एंड आप चाह रहे हो कि वो पर्सन ही आप मेरे जीवन में अभी के अभी आ जाए, तो डिवाइन आपको वही कह रहे हैं, किसी भी चीज़ को जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए। जो चीज़ आपके लिए आनी होगी सही समय पे आपके पास आ ही जाएगी, भले ही वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। लेकिन अब आपका समय यह है कि यस, आप अपने एनर्जी में टैप इन करो, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। आपकी सारे सवालों के आंसर्स आपको यहीं मिलेंगे। वाह, तो आज की ये जो रीडिंग आई, डिवाइन ने जो हमें ये गिफ्ट आज दिया, काफ़ी बेहतरीन गिफ्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल गिफ्ट है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। टाइप थैंक यू डिवाइन या टाइप 1111, टाइप 444, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, आप अपने चीज़ों को टाइप कर सकते हो कि आपका रिलेशनशिप हील हो गया है, आपकी चीज़ें हील हो गई, लेकिन लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलिए। ठीक है, तो दिस इज़ अ चैनल रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है, डेफिनेटली आएगी। एंड बस कुछ ही व्यक्ति को ये रीडिंग पसंद आएगी, आई नो। जिनको आएगी सच में यू पीपल आर ब्लेस्ड, मैं वही कहूँगी। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अनदर वीडियो के साथ, जो कि मैंने कहा भी था लास्ट रीडिंग में कि मैं मैरिड लाइफ के ऊपर रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन नहीं हो पाई। आज ये रीडिंग मुझे करनी पड़ी, चैनल रीडिंग, तो आज मैंने ये कर दी। लेकिन डेफिनेटली मैं मैरिड लाइफ के ऊपर रीडिंग लाऊंगी। तो इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। किसी को भी कोई भी सेशंस लेनी है, पेड सेशंस ही होते हैं गाइस, फ्री सेशंस नहीं होते हैं। प्लीज़ आप लोग फ्री सेशंस के डिमांड मत कीजिए मेरे पास आके। आप लोग मैसेज पे मैसेज करते हो फॉर फ्री रीडिंग, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे फ्री रीडिंग्स नहीं होते हैं, यहाँ पे पेड पर्सनल रीडिंग्स ही होती है। ठीक है, अगर आप एनर्जी एक्सचेंज कर पाओ तो ही आप आना। ठीक है, आप यहाँ पे आके आप मेरे सामने आप रोना रोगे, मैम मेरे पास पैसे नहीं है, आप प्लीज़ ये रीडिंग कर दो, ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, बिकॉज मैं भी यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज लेके ही काम करती हूँ, ऐसे मुझे गाइडेंस नहीं है कि मैं आप लोगों को कर दूँ। ठीक है, जब करना होता है तब मैं खुद ही कर देती हूँ, लेकिन जब नहीं आती है तो वो कोई भी नहीं दे सकता। मैं क्या, आप लोग दूसरे रीडर के पास भी चले जाओ, आपको कोई नहीं देने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ समझिए, हमारी भी प्राइवेसी को समझिए, हमारे भी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे एनर्जी को समझिए। ठीक है, तो हमारे एनर्जी की वैल्यू है एंड मैं तो अपनी एनर्जी की वैल्यू करती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच।